और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। तो हर जगह खतरे ही खतरे छिपे हैं। अरे बच गया। ये जगह बेहद खतरनाक है। यहाँ तो मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। जल्द से जल्द नीचे घाटी में पहुंचने की कोशिश करनी होगी। अगर आप 24 घंटों के अंदर एक जमी हुई लाश नहीं बनना चाहते तो आपको लगातार चलते रहना होगा। घाटी की तलहटी पर भी हवा है, लेकिन ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी ऊपर थी। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर से सूरज निकल रहा है और वो थोड़ा सा लाल भी है। और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इसका मतलब है कि मौसम अब बदलने वाला है और अक्सर वो पहले से भी ज्यादा खराब होगा। यहाँ एक पुरानी कहावत है, रात का लाल आसमान पशुपालकों के पूरे होंगे अरमान। सुबह का आसमान हुआ लाल, समझ लो वो है मुसीबत का दूसरा नाम। इसकी वजह यह है कि लालिमा आती है उच्च दबाव में फंसे पराग और धूल के कणों से। अगर सुबह के समय नजर आए तो मतलब वो उच्च दबाव गुजर चुका है। शाम को उसे देखने का मतलब है कि वो आपकी तरफ आने वाला है। आसमान को पढ़ना सीखकर आप मौसम की मार से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर भी कम मुसीबतें नहीं हैं। पहाड़ से नीचे आने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपके अंदर ये काम करने का आत्मविश्वास हो। जब लोग जरा सी लापरवाही करते हैं तभी हादसे होते हैं, वो फिसल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि नीचे उतरते वक्त आप अपनी रफ्तार खुद तय करें, पहाड़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और फिर लेकिन यहाँ बर्फ के नीचे पानी बहता रहता है और आप उसकी आवाज सुन सकते हैं अगर आप शोर ना करें। इस वजह से इन नदियों को पार करना इतना खतरनाक होता है। अगर बर्फ की पतली परत टूट गई तो आप नदी में गिर जाएंगे और बाहर आना नामुमकिन होगा। देखा जाए तो ये शतरंज की एक बहुत बड़ी बिसात जैसा है, जहां सोच समझकर चाल चलनी पड़ती है और ये भरोसा करना पड़ता है कि सामने पत्थर ही है, बर्फ नहीं है। यहाँ कोई गलती हुई तो जिंदा बचने की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मुझे अपने पैरों के नीचे बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं वहां से तो निकल आया, अब आगे बढ़ते हैं। नदी पार हो चुकी है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जब हम इतनी ठंड में कड़ी मेहनत करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि शरीर से कितना पसीना बह रहा है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बार बार पेशाब करनी पड़ती है। अगर शरीर से इतना तरल निकल जाए तो शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होता है। फिर देखते ही देखते वो काम करना बंद कर देता है। पहले दिमाग पर असर होता है, फिर किडनियों पर और फिर दिल काम करना बंद कर देता है। ये उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जो अब तक जमी नहीं है और इस पानी का बहाव इतना तेज है कि वो इसे जमने भी नहीं देगा। तो मैं ये पानी पी सकता हूँ। यहाँ बर्फ खाने की भी बहुत इच्छा होती है, पर ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे आपका मुंह जल जाएगा, मुंह में छाले पड़ जाएंगे। आपको जहाँ भी पानी भरने का मौका मिले पानी जरूर भर लें, लेकिन पानी भी झटके से नहीं पीना है। उससे आपका अंदरूनी तापमान फौरन नीचे चला जाएगा और शरीर को एक तेज झटका लग सकता है। अच्छा होगा आप घूंट घूंट भर के पानी पिएं और बोतल को अपने सीने के करीब रखें या बैग के अंदर डालें जिससे पानी जमे नहीं। यहाँ एक पानी का तालाब है। ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ की पूरी चोटी पानी इकट्ठा करने का काम करती है। मेरे शेल्टर की छत भी यही काम करती है, पर ये उससे कई हजार गुना बड़ा है। नदी का सूखा ताल एक फनल का काम करता है और पानी यहाँ इकट्ठा होता है। वो क्या था? जंगल की आवाज के बीच मुझे अचानक इंजन की आवाज सुनाई दी। मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज करीब लग रही है, लेकिन हो सकता है वो कई मील दूर से आ रही हो। अगर वो कोई बोट है तो हमें अपना प्लान बदलना होगा, क्योंकि पानी तो यहां से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बोट चली जाएगी। चलिए अब नदी के अगले मोड़ तक चलते हैं, आ जाओ। यहाँ सूरज ढलने के 20 मिनट बाद ही घना अंधेरा छा जाता है, इसीलिए जरूरी है कि वक्त रहते खाने और सोने का इंतजाम कर लिया जाए। सुबह के 5 बजे हैं और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मेरी आधी रात मतली करते बीती और मैं बहुत कम सो पाया। मुझे बहुत थकावट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती कर दी।
मैंने यहाँ शायद ही कुछ खाया है और पानी भी मैंने बहुत ध्यान से पिया था। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे डिसेंट्री ना हुई हो। और पहली बार मुझे काफी ठंडक महसूस हो रही है। मैं कांप भी रहा हूँ। अगर आप किसी गर्म जगह में हो तो ये अच्छी बात नहीं है। डिसेंट्री डायरिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है। शायद मैं इसका शिकार नहीं हुआ हूँ। शायद मेरे पेट में कोई वायरस चला गया है। हो सकता है मैंने गलती से किसी बैक्टीरिया या जानवर के मल को छू लिया हो। आग, खाना और छत बहुत जरूरी है, लेकिन एक और बात है जो इन हालात में बहुत काम आती है। मैं तो हमेशा 3 चीजों पर भरोसा करता हूं, और वो 3 चीजें हैं परिवार, ईश्वर और मेरे दोस्त। लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपना हौसला और उम्मीद हारे नहीं, तभी आप इस मुसीबत से निपट सकते हैं। एक नया दिन शुरू हुआ और मेरे खाने की खोज भी। मुझे एक ऑयस्टर मिला। जल्द ही मुझे ये टापू छोड़ना है और तब पानी की एक एक बूंद मेरे काम आएगी। चलो, अब कम से कम मेरे पास पीने का थोड़ा पानी तो है। दिन भर में हमारी सांसों, पसीने और पेशाब से शरीर का काफी पानी निकल जाता है। समंदर में जाने से पहले मुझे और पानी इकट्ठा करना होगा। ऐसा लग रहा था कि कल की रात बहुत ज्यादा लंबी थी, लेकिन अब सूरज निकल आया है और उसे देखकर शरीर में एक नई जान सी आ गई है। सूरज निकला तो मुझे वो पहाड़ नजर आने लगा जहां मुझे जाना है। उम्मीद है कि मुझे वहां कोई नदी और इंसानों की बस्ती मिल जाएगी।